नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 13वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। विनोबा जी कहते हैं, कर्म योग के लिए उपकारक देहात्म पृथक्करण। व्यासदेव ने अपने जीवन का सार भगवत गीता में उंडेल दिया। उन्होंने विस्तार पूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा। महाभारत संहिता में ही लाख सवा लाख श्लोक लिखे हैं। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ ही विस्तार ऐसा हो गया है, परंतु भगवत गीता में उनका झुकाव विस्तार करने की ओर नहीं है। भूपीति में जिस प्रकार यूक्लिड ने सिद्धांत बता दिए, तत्व दिखला दिए, उसी प्रकार व्यासदेव ने जीवन के लिए उपयोगी तत्व गीता में लिख दिए हैं। भगवत गीता में न तो विशेष चर्चा की है, न विस्तार ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि जो बातें गीता में कही गई हैं, उन्हें प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है, बल्कि वे इसलिए कही गई है कि लोग उन्हें परखे। जितनी बातें जीवन के लिए उपयोगी है, उतनी ही गीता में कही गई है। उनके कहने का उद्देश्य भी इतना ही था, इसलिए व्यासदेव ने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया है। उनकी इस संतोष वृत्ति में सत्य तथा आत्मानुभव पर का उनका महान विश्वास हमें दिखाई देता है। जो बात सत्य है, उसके समर्थन के लिए विशेष युक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती। हम जो गीता की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में जब जब हमें किसी सहायता की आवश्यक प्रतीत हो, तब तब गीता से हमें मिलती रहे, और वह हमें सदैव मिलने जैसा भी है। गीता जीवनोपयोगी शास्त्र है और इसलिए उसमें स्वधर्म पर इतना जोर दिया है। मनुष्य के जीवन की बड़ी नींव अगर कोई है तो वह स्वधर्माचरण ही है। उसकी सारी इमारत इस स्वधर्माचरण रूपी नींव पर खड़ी करनी है। वह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही टिकाऊ होगी। इस स्वधर्माचरण को गीता कर्म कहती है। इस स्वधर्माचरण रूपी कर्म के इर्द गिर्द गीता की विविध बातें खड़ी कर दी गई है। उसकी रक्षा के लिए अनेक विकर्म रचे गए हैं। स्वधर्माचरण को सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने और सफल करने के लिए जिन जिन आधारों की और सहायताओं की जरूरत है, वह सारी मदद इस स्वधर्माचरण कर्म को देखना जरूरी है। स्वधर्माचरण करने वाले को फलत्याग करना चाहिए। यहाँ प्रधान बात गीता में सर्वत्र कही गई है। कर्म तो करे, पर उसका फल छोड़ दे, परंतु उसकी छाया की, फूल फल की अपने लिए अपेक्षा न रखे। यह स्वधर्माचरण कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि कर्म करते रहो। कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हो ही रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वधर्माचरण रूपी कर्म कोरा कर्म नहीं है। भली भांति करके उसका फल छोड़ देना, यह बात कहने में, समझने में बड़ी सरल मालूम होती है, परंतु आचरण में कठिन है। किसी कार्य की प्रेरक शक्ति ही मूलतः फल वासना मानी गई है। फल वासना को छोड़कर कर्म करना उल्टा पंथ है। यह क्रिया व्यवहार या संसार की रीति के विपरीत है। जो व्यक्ति बहुत कर्म करता है, उसके जीवन में गीता का कर्मयोग है, ऐसा बहुत बार कहते हैं। बहुत कर्म करने वाले का जीवन कर्मयोग में है, ऐसा हम कहते हैं, परंतु इस प्रयोग में भाषा का शैथिल्य है। गीता की व्याख्या के अनुसार वह कर्मयोग नहीं है। लाखों कर्म करने वालों में केवल कर्म ही नहीं, बल्कि स्वधर्माचरण रूपी कर्म करने वाले लाखों लोगों में भी गीता के कर्मयोग का आचरण करने वाला विरला ही मिलेगा। कर्मयोग को सूक्ष्म और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो संपूर्ण कर्मयोगी शायद ही कहीं मिले। कर्म तो करे, परंतु उसके फल को छोड़ दे, यह बिल्कुल असाधारण बात है। अब तक गीता में यही विश्लेषण, यही पृथक्करण किया गया है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं।
13वें अध्याय से पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण अर्पणम।